आज हम उस अद्भुत कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और जीवन के मूल्यों को दर्शाती है, रामायण। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल के करीब एक महाकाव्य है, जिसे लोग आज भी आदर के साथ सुनते और पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कौशल प्रदेश से, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या का मतलब है जहां कोई युद्ध नहीं होता। यह शहर बेहद सुंदर और खुशहाल था। यहाँ के राजा थे दशरथ, जो धर्म के पालन करने वाले दयालु और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में सब लोग सुखी और शांति से रहते थे। लेकिन राजा दशरथ के दिल में एक बड़ी चिंता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। अब सोचिए, एक राजा के लिए संतान का ना होना कितना बड़ा चिंता का विषय होगा। राजा दशरथ अक्सर सोचते कि उनके बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन जब उन्होंने अपने बालों में सफेद बाल देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी उम्र बढ़ रही है और संतान के बिना उनका वंश कैसे चलेगा। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप पुत्रयेष्ठ यज्ञ करें, इससे आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की सलाह मानी और यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेवकों से कहा कि सरयू नदी के किनारे एक सुंदर यज्ञशाला तैयार करें। जब यज्ञ की तैयारियां होने लगी, तो पूरे अयोध्या में एक नई आशा और खुशी का माहौल बन गया। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर सभी रानियां बहुत खुश हो गईं और हर तरफ एक सकारात्मक माहौल छा गया। इस तरह से रामायण की महान यात्रा शुरू होती है। यह सिर्फ राजा दशरथ और उनके पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन मूल्यों को भी सिखाती है जो धर्म, कर्तव्य और प्रेम पर आधारित है। महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों और सेवकों को आदेश दिया कि श्यामकर्ण नामक घोड़े को एक बड़ी सेना के साथ छोड़ दिया जाए। यह घोड़ा यज्ञ के लिए विशेष था। इसके साथ ही उन्होंने देश भर से प्रसिद्ध ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ के लिए बुलवाया। जब यज्ञ का समय आया, महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ और अंगदेश के राजा लोकपात के जामाता रंगऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे। इस अवसर पर पूरा यज्ञ मंडप तैयार था और वातावरण मंत्रों और यज्ञ की सुगंध से भरा हुआ था। यज्ञ विधिवत शुरू हुआ और सभी लोग मंत्रोच्चारण में व्यस्त हो गए। यज्ञ के संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ ने सभी पंडितों, ब्राह्मणों और ऋषियों को उपहार दिए। उन्होंने उन्हें धन, अनाज और गायें भेंट की और उनका सम्मान करके विदा किया। इसके बाद महाराज दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांटा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को, जब गृह अपने शुभ स्थानों पर थे, कौशल्या के गर्भ से एक सुंदर और तेजस्वी बेटा हुआ। वह बच्चा देखने में बहुत ही आकर्षक था और उसकी सुंदरता देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद कैकेयी के पुत्र और सुमित्रा के 2 पुत्र भी जन्मे। अयोध्या में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ ने दरबारियों, ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। उन्होंने अपनी प्रजा को धन धान्य दिया और दरबारियों को रत्न, आभूषण और उपाधियां प्रदान की। महर्षि वशिष्ठ ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया और सुमित्रा के 2 पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। जैसे जैसे राम बड़े हुए, वे गुणों में अपने भाइयों से आगे निकलने लगे। वे हर क्षेत्र में निपुण हो गए और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो गए। वे हाथी, घोड़े और अन्य वाहनों की सवारी में भी विशेष रूप से कुशल हो गए। राम हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे और उनके तीनों भाई भी ऐसा ही करते थे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्यार और समझ थी और महाराज दशरथ अपने बेटों की उपलब्धियों को देखकर गर्व और खुशी से भर गए।